जी नाज़रीन, हमारे साथ मुस्तफ़ा खान साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और उसके साथ साथ ये भी रिटायर्ड पेंशनर हैं। इनसे जानेंगे कि आप बताएं कि ये जो गवर्नमेंट इस्लाहात कर रही है और जिस तरह से तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं, आप भी रिटायर्ड पेंशनर हैं, आप भी सारे फेज़ से गुजर रहे हैं, आप इस सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं महराज साहब का और मेजर साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और ये मुजाहिद हैं जो पेंशनर की जो इस टाइम जंग लड़ी गई है, अभी तक जो लड़ रहे हैं पेंशनर की जंग, मैं उनका क्रेडिट महराज साहब को दूंगा और मेजर नईम साहब को दूंगा। और मेरा ख्याल है कि अभी मेजर साहब ने बात की है कि ये 5 लाख गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। मेरा ख्याल है अगर हम यहाँ पर जो मरात याफ्ता तबका है, अगर हम उनको आज बेनकाब कर दें वो बेहतर है। इसलिए कि देखें, हम रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। मुझे ये बताएं कि जो बेवा हैं, जो बच्चे यतीम हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, आप उनकी पेंशन पे, उनके रिस्क पे और उनके उस कमाई पे डाका मार रहे हैं। आप देखें, ये आप जो सरकारी मुलाजिम होता है, ये जो पेंशन ले रहा है वो अपनी पेंशन का 35% ले रहा है। ऐसा ही है मेरा साहब, 65% जो है वो रिजर्व है हुकूमत के पास। आप हमें खैरात नहीं दे रहे, आप हमारा जो पैसा, हम स्टेक होल्डर हैं आपके, हमारा पैसा रिजर्व है आपके ख़जाने पे, और उस पैसे पे अयाशिया कौन तबका कर रहा है? ब्यूरोक्रेट्स कर रहा है, हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो जज होते हैं जब रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको मरात देते हैं आप, इनकी तनख्वाहें देखें, इनको ड्राइवर फ्री है, इनको APS फ्री है, इनको बिजली फ्री है, इनको पेट्रोल फ्री है, इनके बच्चे जो है वो शहजादा सलीम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को आप देख लें, रिटायरमेंट से पहले इस्लामाबाद के लग्जरी सेक्टर में इनको प्लॉट दिए जाते हैं। हमारे जो जनरल हैं, जब ये रिटायर होते हैं, इनको बैरिया और ये DHA इनके लिए बनाया गया। मुझे बताएं कि ये जितने रिटायर बैठे हैं बेचारे बुजुर्ग, इनका कसूर क्या है? ये पाकिस्तान में पैदा हो गए, इनका कसूर ये है। रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलती है, वो पेंशन ज़कात के बराबर होती है। एक बुजुर्ग जब पेंशन लेके जाता है ना, तो वो ये देखता है कि मैं बेटी की शादी करूं, अपने बच्चों की इसमें कफालत करूं, मैं अपने लिए घर बना लूं या प्लाट ले लूं। आप यकीन करें, उसकी प्रायोरिटी होती है कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूं, मैं उसको रुखसती कर दूं इज़्ज़त के साथ। अब ये जो मुल्क सवारो ये स्कीम है, मैं वज़ीर आज़म साहब से पूछता हूँ, मैं वज़ीर ख़जाना से पूछता हूँ, और मैं अपने चीफ जस्टिस से भी पूछता हूँ, मुझे बताएं कि क्या इस मुल्क को मकरूज़ करने वाले ये गरीब हैं, ये अवाम है, ये रिटायर मुलाजमीन हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट है? वो कर्जा तो आपने लिया है, मुल्क को तो लूटा आप लोगों ने है। हम क्यों मुल्क सवार में अपने दें? हम अपनी कमाई क्यों दें? हम तो 3 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं कर पा रहे, हम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, हम गैस का बिल नहीं दे पा रहे, हम बच्चों की कफालत नहीं कर पा रहे, हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे, बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां आप नहीं दे रहे, रिटायर जो हमारे होते हैं उनको नौकरियाँ नहीं देते, सियासी तकर्रियाँ हो रही हैं, सिफारिश तकर्रियाँ हो रही हैं। अभी PIMS में वैकेंसीज आई हैं, यकीन करें, मैं आपको बताऊँ कि किसी भी नौजवान को इन्होंने नौकरी नहीं दी। सब जो कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के या DG हेल्थ हैं, वहाँ से लिस्टें जा रही हैं। मुझे बताएं, हमारा नौजवान अगर दहशतगर्द ना बने, वो क्राइम ना करे, स्ट्रीट क्राइम ना करे, तो और क्या करें? फिर आप ये बताएं, अभी मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इसका हल क्या है। इसका हल अकाउंटेबिलिटी है। जब तक कड़ा एहतसाब आप नहीं करेंगे ना, मरात या आपके तबका से आप ये छीन के वापस नहीं लेंगे अपना हक, आवाम को शऊर बेदार करना पड़ेगा, सरकारी मुलाजमीन को भी शऊर बेदार करना पड़ेगा, हमें अपना हक छीनना पड़ेगा। और IMF भी, जो मैं पूछता हूँ IMF से, जब IMF कर्जा देने आती है, कभी IMF ने ये देखा है कि इस मुल्क में गरीब तो बेचारा भूखा मर रहा है, वो तो खुदकुशियाँ कर रहा है, वो तो बिजली के बिल जमा कराने लिए घर का सामान बेच रहा है, वो फिर भी इनको कर्जा दे जाते हैं। उनको बंद कर चाहिए कर्जा, ना दे कर्जा, वो पहले आवाम की हालत देखे, उसके बाद ये तयन करे कि क्या ये मुल्क को कर्जा देना चाहिए नहीं। जब तक इनकी जायदादें आप नहीं बेचेंगे, इनके मरात वापस नहीं लेंगे, हमारे पेंशन का मसला हल नहीं होगा। हमें अपने हकूक़ की जंग लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको आखिरी बात कहूँ कि इस वक्त जो है, मैं आपको बताऊँ कि जो ये इन्होंने स्कीम शुरू करने वाली, अभी तो खैर उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो मुख्तलिफ हल्कों में ज़राए में बातें हो रही हैं, लेकिन पेंशन इस्लाहत हो चुकी है। जो बेचारा सरकारी मुलाजिम वक्त से पहले रिटायरमेंट लेगा, 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद, उसकी 3% कटौती हो रही है पेंशन में। ऐसा ही है महराज साहब, मेजर साहब, ऐसा ही है। यह नहायत जुल्म है। एक बेवा है, उसको इन्होंने कहा कि 10 साल तक पेंशन ले सकती है, जबकि वो तायात होता था। उसके बाद अगर उसकी कोई बेटी डाइवोर्स हो जाए या विडो हो जाए, उसको पेंशन अलाउ होती थी, अब वो ख़त्म कर दिया गया। अब उस बच्चों को देंगे जो पैरालाइज होगा। देखें, ये तमाम चीज़ें ज़्यादती है। हुकूमत को ये तमाम फैसले वापस लेने पड़ेंगे। ये जो इस्लाहात है, ये इस्लाहात जो है पेंशन के लिए, ये शब खून मारा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है रिव्यू करे, वज़ीर ख़जाना भी रिव्यू करें, वज़ीर आज़म जो रिव्यू करें। यह कर्ज़ उतारो मुल्क सवारो स्कीम में हमारा आपस में एक है, और ये हम करारदाद यहाँ मंजूर करते हैं कि हम 1 रुपया नहीं कटौती करेंगे। जिसने इस मुल्क को खाया है, जिसने मुल्क को लूटा है, वो पैसा देगा, अपनी जायदादें बेच के दे, हम 1 रुपये भी नहीं देंगे। अगर हुकूमत ने ये कानून नाफज किया या ये उन्होंने नोटिफिकेशन किया, तो सबसे पहले पेंशन जो हैं वो सरापा एहतजाज होंगे और हम पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करेंगे। जी नाज़रीन, हमने बात की सरकारी मुलाजमीन से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पेंशनर्स हैं,
और गवर्नमेंट इस हवाले से जो इस्लाहात करने जा रही है, जो इनकी पेंशन्स में से कटौती करने जा रही है, उसमें ये सब सरापा एहतजाज है। इन सब का यही मुतालबा है कि इस्लाहात करें पर पेंशनर्स के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह बेहतर तरीके से गुजार सकें, ना कि कस्मा पुरसी की हालत में गुजारें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर फिल फॉर एक्शन ले और जो इस्लाहात करने जा रही है उसमें काइंडली इन लोगों का एक स्पेशल हिस्सा ऐसा रखा जाए कि ये आसानी से अपनी ज़िंदगी को, जिनमें इनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लॉट के लिए भी रकम जमा करवाई हुई है, इनको अभी तक प्लॉट्स नहीं दिए गए, उसके हवाले से भी पेशरफ्त होनी चाहिए ताकि ये भी अपना हक़ वसूल करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जी सकें।